Assalamu alaikum to all of you. I hope you are all fine. This is me सादिया किरण and welcome to my YouTube channel. आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप लोग मीडियम पे अपना एक आर्टिकल लिख सकते हैं। उसमें प्लेजरिज्म भी नहीं होगी, कॉपी पेस्ट का इशू भी नहीं होगा और वो कंटेंट आपने एआई से लिखा है या खुद लिखा है उसका इशू भी नहीं होगा। जो भी काम करवाऊंगी बिल्कुल ओरिजिनल होगा और बिल्कुल रियल होगा ताकि आपके जो अकाउंट्स हैं वो भी सेफ रहें और आप लोगों को यहाँ से अर्निंग भी हो सके। तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। कहीं पे भी कोई स्टेप आप मिस करेंगे तो उसमें नुकसान आप लोगों का है, मेरा नहीं है। मीडियम पर किस तरह से काम करना है उसका कंप्लीट कोर्स मैं करवा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। पहले एक वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, सामने स्क्रीन पे आपको थंबनेल भी शो हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जाकर वॉच कर सकते हैं। उस वीडियो को वॉच करेंगे तो ही आपको इस वीडियो की समझ भी आएगी। मीडियम पर अकाउंट बनाने के बाद सबसे पहला काम आपने करना है आर्टिकल लिखने वाला। अब आर्टिकल कैसे लिखना है वो मैं आप लोगों को सारा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। उसके बाद हम जाएंगे किस तरह से आपका अकाउंट मोनेटाइज होगा, किस तरह से आप लोगों को अर्निंग होगी। हर कोई यहाँ पे राइटर नहीं बैठा होता, इसमें परेशान होने की बात नहीं है। बहुत से लोग हमारे जैसे आपके जैसे भी होते हैं जिनको लिखना नहीं आता इतना ज़्यादा। ऐसी सूरत हाल में फिर हम आते हैं टेक्नोलॉजी की तरफ और सॉफ्टवेयर्स की तरफ। अब उनको इस्तेमाल कैसे करना है सिर्फ हमें वो अकल लगानी होती है। तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये है कि एक ट्रेंडिंग और अच्छा सा टॉपिक आपने चूज़ करना है कि जिस पे आपने यहाँ पे आर्टिकल लिखना है। आपका आर्टिकल कम से कम 400-500 वर्ड्स का लाजमी होना चाहिए। तो उसके लिए आप लोग गूगल ट्रेंड्स को भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में बताया गया होता है। पाकिस्तान में जो ट्रेंड चल रहा होता है वो आपको सोशल मीडिया से पता चल जाता है। उसके अलावा अगर बात करें ओवरऑल दी वर्ल्ड तो यहाँ पर आपको टॉपिक्स मिल जाते हैं जो ट्रेंडिंग पे जा रहे होते हैं। तो जिस भी टॉपिक पे आपने आर्टिकल लिखना है पहले आपने वो सिलेक्ट करना है। उसको सिलेक्ट करने के बाद आपने जाना है चैट जीपीटी पे। तो यहाँ पे जस्ट आपने क्या करना है, आर्टिकल का नेम लिखना है कि मुझे जो है वो इतने वर्ड्स का आर्टिकल चाहिए इस टॉपिक पे। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये अपना क्वेश्चन लिखा हुआ था और मेरे पास जो है वो एक अच्छा सा आर्टिकल यहाँ पे आपको शो हो रहा है। प्रॉपर इसमें हेडिंग भी है, लाइंस भी हैं, हर चीज़ है। तो बिल्कुल अच्छी सी यहाँ पे एडजस्टमेंट हुई है। अब ये वाला जो आर्टिकल है ये आपने एज इट इज़ कॉपी करके इसको मीडियम पे पेस्ट नहीं करना होता है, बल्कि उससे पहले आपने क्या करना है कि एक तो सॉफ्टवेयर का मैं आपको बताती हूँ। वहाँ पर जाके सबसे पहले आपने रीफ्रेजिंग करनी है। रीफ्रेजिंग से क्या होगा कि इस आर्टिकल की थोड़ी सी वर्डिंग जो है वो चेंज हो जाएगी और ये ऐसा ही फील होगा कि जैसे आपने खुद लिखा है, एआई से जनरेट नहीं किया हुआ। तो यहाँ पर जो है मैं अपने इस आर्टिकल को करूँगी कॉपी। आर्टिकल को कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, स्पिनबोर्ड में जाएंगे। अब ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि फ्री में भी यूज़ हो जाता है और पेड में भी यूज़ हो जाता है। मैंने क्या करना है, अपना आर्टिकल यहाँ पे कर देना है पेस्ट और पेस्ट करने के बाद मैंने बेसिक स्पिन पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी तो रिफ्रेजिंग स्टार्ट हो जाएगी और मेरे पास जो है वो एक नया आर्टिकल आ जाएगा जिसमें कोई ना कोई चेंजेस होंगे। अब यहाँ पे आपके सामने पूरा आर्टिकल लिखा हुआ आ गया है। इसको हमने यहाँ से कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद या तो आपने इसको 0GPT पे चेक कर लेना है। यहाँ पर आप अपने इस आर्टिकल को पेस्ट करेंगे और पेस्ट करने के बाद डिटेक्ट टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पर आपको ये बता देगा कि जो आपका आर्टिकल है ये 100% ओरिजिनल है कि नहीं, या इसमें जो है वो कितना कंटेंट एआई का है और कितना कंटेंट ह्यूमन है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए आपके सामने रिजल्ट्स आ गए हैं। यहाँ पे वो बता रहा है कि 38% जो टेक्स्ट है वो आपका चैट जीपीटी से लिया गया है और बाकी जो है वो ऐसे है कि जैसे आपने खुद लिखा होता है। तो यहाँ पे ये जो भी येलो लाइंस हैं इनको आप कुछ अपनी वर्डिंग में चेंज कर सकते हैं। कोई इसमें जो है वो आगे पीछे वर्ड्स का कर सकते हैं और उसके बाद आपने इसको दोबारा चेक करना है। जब तक ये 100% नहीं हो जाएगा तब तक इसको आपने मीडियम पे पेस्ट नहीं करना। दूसरा सॉफ्टवेयर हमारे पास है जी क्विलपोर्ट का। यहाँ पे भी हम अपने इसी टेक्स्ट को लिख के चेक कर लेते हैं। इसको हमने पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद डिटेक्ट एआई पे क्लिक कर दिया। यहाँ पर भी आपको बता रहे हैं कि जो आपका टेक्स्ट है वो 54% ह्यूमन रिटन है और 30% जो है वो एआई जनरेटेड है और उसके अलावा जो है टोटल 46% जो आपका टेक्स्ट है वो एआई जनरेटेड है। तो अभी हमने क्या करना है, सेम टेक्स्ट को करना है कॉपी। मैं अपना आर्टिकल इसी तरह से ही लिखती हूँ। यहाँ पे सेम टेक्स्ट को मैंने यहाँ से कर लिया कॉपी
और कॉपी करने के बाद मैं अगेन गई हूँ स्पिन बोर्ड पे। अगेन स्पिन बोर्ड पे जाने के बाद मैंने क्या किया कि जो मेरा रिफ्रेशिंग वाला आर्टिकल था उसको मैंने दोबारा पेस्ट करके एक दफ़ा दोबारा मैंने स्पिन कर दिया। अब इससे मेरे पास दोबारा एक नया आर्टिकल आ गया। मैंने इसको कॉपी किया और कॉपी करके क्विल बोर्ड पे जाके चेक किया। सो यहाँ पे मैंने इसको भी पेस्ट कर दिया और इसको भी मैंने डिटेक्ट एआई पे क्लिक कर दिया। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि जो मेरा टेक्स्ट है वो 100% ह्यूमन रिटन है। इसमें कोई रिफाइनिंग नहीं की गई, कोई एआई जनरेशन नहीं है। 100% जो है वो ये टेक्स्ट ह्यूमन रिटन है और इसको अब मैं मीडियम पे जाके पेस्ट कर सकती हूँ। तो जैसे ही हम मीडियम पे जाएंगे हम राइट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले तो आपने अपना टाइटल लिख लेना है। जैसे कि मैं यहाँ से अपना ये जो टाइटल है इसको मैं कर रही हूँ कॉपी, और कॉपी करने के बाद इसको मैंने ले जाके मीडियम पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद अब यहाँ पे ये जो प्लस का साइन आ रहा है ना, इससे आप यहाँ पे कोई तस्वीरें, कोई लिंक्स और वीडियोस वगैरह भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए जो है वो एक इमेज लगा देती हूँ और उसके बाद जो है आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। मेरे पास अभी कोई और इमेज पड़ी नहीं है इसीलिए मैं यही लगा रही हूँ। अदरवाइज़ आप लोगों ने अपने टेक्स्ट से रिलेटेड, अपने आर्टिकल से रिलेटेड इमेज यहाँ पे अपलोड करनी होती है। उससे आपके आर्टिकल में खूबसूरती भी आती है और देखने वाले को अट्रैक्शन भी होती है। यहाँ पे मैंने अपना बाकी का जो आर्टिकल है वो भी कर लिया कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर लिया। तो यहाँ पे आप लोग देखें मेरा एक अच्छा सा जो आर्टिकल है वो लिखा हुआ आ गया है। और अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, थोड़ा सा इनको सेटिंग कर लेनी है, थोड़ा सा इनको बोल्ड कर लेना है और थोड़ा सा अपने आर्टिकल को खूबसूरत कर लेना है। सारा काम हमने एआई से नहीं लेना, कुछ हमने अपनी अकल का इस्तेमाल भी करना है। और इस तरह की ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये आपके आर्टिकल को प्रोमिनेंट करती हैं। पता होना चाहिए कि कौन सी हेडिंग है, कौन सी सब हेडिंग है, कौन सा मेन टॉपिक है। और उसके अलावा आपके आर्टिकल में ये जहाँ पे इस तरह के स्टार्स और डैश वगैरह हों, आपने उनको भी रिमूव कर देना है, क्योंकि ये भी जो है वो एआई कंटेंट में शामिल होते हैं। तो इस तरह करके आपने अपने सारे आर्टिकल को खूबसूरती से डेकोरेट कर लेना है और पिक्चर लगा लेनी है। ये सारा कुछ यहाँ पे आपने कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे आपने पब्लिश के ऑप्शन पे क्लिक करना है। पब्लिश के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आपने देने हैं कुछ टॉपिक्स जो आपको लगता है कि ट्रेंडिंग हो सकते हैं या आपके आर्टिकल से रिलेटेड हैं। तो जैसे कि यहाँ पे है मेक मनी ऑनलाइन, क्योंकि जो मेरा टेक्स्ट था सारा वो ऑनलाइन अर्निंग के बारे में ही था ना, तो इसीलिए जो है मैं उसी से रिलेटेड यहाँ पे कीवर्ड्स यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे टोटल आप जो है वो 5 कीवर्ड्स लगा सकते हैं, 5 से ज़्यादा नहीं लगा सकते। यहाँ पे 5 कीवर्ड्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं और अब आपने क्या करना है, पब्लिश पे क्लिक कर देना है। और शेड्यूल फॉर लेटर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आपने इसको फ़ौरन पब्लिश करना है या फिर आपने शेड्यूल्ड फॉर लेटर करना है। तो मैं ये पब्लिश एंड सेंड नाउ पे क्लिक कर दूंगी और यहाँ पे जो मेरी स्टोरी है वो पब्लिश होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद ये कुछ इस तरह से जो है वो हमें शो होगी। इसको आप डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करना चाहें तो इसको शेयर भी कर सकते हैं, ताकि वहाँ से लोग आपकी स्टोरी को पढ़ें और आपके पास रीड्स आएँ और आपको यहाँ से अर्निंग हो। तो ये सारा तरीका है जिस तरह से आप यहाँ पे एक अच्छा सा आर्टिकल लिख सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ भी आ गई होगी। कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे किस तरह से आप यहाँ पे स्ट्राइप अकाउंट को अटैच कर सकते हैं और किस तरह से जो है वो आप अपने अकाउंट को मोनेटाइज कर सकते हैं।